प्रिय, मैं तुम्हारे सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में हर चीज को सोच समझकर देखते हो, लेकिन यह जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। यह एक ऐसी हकीकत है जिससे तुम्हें अभी इसी क्षण निपटना होगा। तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। हाँ, यह सुनकर तुम्हें झटका लग सकता है। शायद तुम सोचो कि यह मजाक है, लेकिन नहीं। मैं पूरी शक्ति और अधिकार के साथ कह रहा हूं कि यह अंधकार अब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी शांति, हर चीज को धीरे धीरे निगल रहा है। यह राक्षस अचानक नहीं आया। यह उस पल आया जब तुमने कुछ ऐसा देखा, सुना या स्वीकार किया जो बुराई का बीज बो गया। वह एक फिल्म हो सकती थी, एक गीत, एक विचार, एक आदत, कुछ भी। तब तुमने इसे सामान्य समझा होगा, लेकिन यह तुम्हारे भीतर घर बना चुका था और अब यह तुम्हारे जीवन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। कैसे पहचानो कि यह राक्षस मौजूद है? अगर तुम्हें अचानक चिंता, डर, गुस्सा, बेचैनी या अनजानी उलझन महसूस हो रही है, तो समझो कि यह उसी की चाल है। यह तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, तुम्हें तुम्हारी शांति से दूर करना चाहता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इससे मुकाबला करो। कैसे लड़ना है? डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वो शक्ति देने आया हूं जिससे तुम इसे हरा सकते हो। पहला कदम, यीशु के नाम का उच्चारण करो। जैसे ही तुम पूरे विश्वास से यीशु का नाम लोगे, अंधकार कांप उठेगा। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिससे बुराई कांपती है। दूसरा कदम, अपने स्थान को शुद्ध करो। अगर तुम्हारे कमरे में कोई भी वस्तु है, कोई भी सामग्री है जो तुम्हें बुरी शक्तियों की ओर खींच सकती है, उसे तुरंत हटा दो। खिड़कियां खोलो, साफ हवा अंदर आने दो ताकि शुद्धता बहाल हो सके। तीसरा कदम, अपने अधिकार को पहचानो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा मन, यह तुम्हारा है और कोई भी बुरी शक्ति इस पर अधिकार नहीं जमा सकती। जोर से कहो, यीशु के नाम से, यह स्थान अब केवल परमेश्वर का है। कोई भी बुरी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और तुम्हें इसे रोज लड़ना होगा। शैतान हार नहीं मानता, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो वह कभी जीत भी नहीं सकता। तुम्हारे पास 3 दिव्य हथियार हैं। प्रार्थना, यह वह सीधा रास्ता है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार तुम्हारे पास आ रहा है, बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास हूं। बाइबल, इसमें वे सारे उत्तर हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो शैतान की चालें निष्फल हो जाती हैं। विश्वास, यह तुम्हारी ढाल है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। प्रिय, यह सिर्फ तुम्हारे कमरे की नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की लड़ाई है। शैतान तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताओं, तुम्हारी शंकाओं के जरिए। लेकिन तुम उसे सफल नहीं होने दोगे। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे फरिश्ते तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हारी हर कठिनाई का हल निकालूंगा। अब समय आ गया है कि तुम उठ खड़े हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम पराजित नहीं हो।
तुम मेरे साथ हो और मेरी रोशनी में तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और हर बुरी शक्ति को पराजित कर दो। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो और जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अभी इसी क्षण हाँ लिखो। यह तुम्हारी जीत का पहला कदम होगा। और याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंधकार पर विजय तुम्हारी आत्मा की शक्ति। प्रिय, तुमने मेरे शब्दों को सुना, उन्हें महसूस किया और अब तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी है। मैं जानता हूं कि यह यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम पूरी तरह से जागरूक हो जाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिया गया है। तुम्हारे कमरे में जो अंधकार है, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर भी गहरा बैठा हुआ है। यह वह डर, संदेह, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें कमजोर बना रही है। यह उन बुरी यादों, गलत आदतों और आत्मा को चोट पहुंचाने वाली चीजों का रूप ले चुकी है जो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर गई हैं। लेकिन आज इस क्षण में मैं चाहता हूं कि तुम इस अंधकार को पूरी तरह से पहचानो और इसे हमेशा के लिए बाहर निकालने का संकल्प लो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति। याद रखो, तुम कौन हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल मांस और हड्डियों से बने नहीं हो। तुम एक आत्मा हो जो अनंत शक्ति से भरी हुई है। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होगी जब तुम इसे पहचानोगे और इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगे। तुम्हें लग सकता है कि जीवन में कई बार तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूं। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि क्या तुम इस नकारात्मकता, इस अंधकार को अपनी आत्मा पर हावी होने दोगे या फिर अपने भीतर की रोशनी को जागृत करोगे। यह चुनाव तुम्हारा है। कैसे पहचानो कि तुम्हारी आत्मा पर अंधकार का प्रभाव है? अंधकार कभी भी अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे प्रवेश करता है। यदि तुम्हें नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो यह समय है कि तुम सचेत हो जाओ। अत्यधिक चिंता और डर। क्या तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो? क्या तुम्हें अक्सर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्रोध और चिड़चिड़ापन। क्या तुम्हें लगता है कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें आसानी से गुस्सा दिला देती हैं? अकेलापन और उदासी। क्या तुम्हें अक्सर अकेला और निराश महसूस होता है, भले ही तुम्हारे आसपास लोग हों? अंधेरे या नकारात्मक शक्तियों का अनुभव। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया तुम्हारा पीछा कर रही है, कोई निगरानी कर रहा है, या तुम्हारे कमरे में कोई अज्ञात उपस्थिति है? नकारात्मक विचारों का हावी होना। क्या तुम्हें अक्सर अपनी असफलता, कमजोरी और नकारात्मकता के बारे में सोचने की आदत हो गई है? यदि इनमें से कोई भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं, तो यह स्पष्ट है कि अंधकार तुम्हारी आत्मा पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। कैसे लड़ो इस अंधकार से? अब सवाल यह है कि इस अंधकार को दूर कैसे किया जाए। तुम्हारे पास मेरे दिए गए 3 दिव्य हथियार हैं। 1. प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है। जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ आ जाती है। जब भी तुम्हें अंधकार महसूस हो, इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ बोलो, मैं ईश्वर की संतान हूं और कोई भी शक्ति मुझे अपने वश में नहीं कर सकती।
यीशु के नाम में मैं हर बुरी आत्मा, हर डर और हर नकारात्मकता को अपने जीवन से निकालता हूं। 2. आत्मा की शुद्धि। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। कमरे की सफाई करो। किसी भी ऐसी चीज को हटा दो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचती है। सकारात्मक संगीत और ग्रंथ सुनो। जब तुम दिव्य शब्दों को सुनते हो तो तुम्हारी आत्मा में शांति आती है। अपने विचारों को नियंत्रित करो। नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक में बदलो। जब भी कोई डरावना विचार आए तो उसे रोककर कहो, यह सत्य नहीं है, मैं सुरक्षित हूं। 3. आत्मविश्वास और साहस। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। याद रखो, डर तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। जब तुम इसे सच मान लेते हो तब यह तुम्हें जकड़ लेता है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार तुम्हें घेर रहा है तब इन शब्दों को दोहराओ, मैं ईश्वर की रोशनी हूं। कोई भी शक्ति मुझसे बड़ी नहीं है। मैं अजय हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अकेले हो? यदि हां तो अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। अब महसूस करो कि तुम एक दिव्य प्रकाश में घिरे हुए हो। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से आ रहा है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से। अब देखो, वह अंधकार दूर हो रहा है, वह कमजोर हो रहा है, वह खत्म हो रहा है। तुम अब एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस जाग उठा है। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब तुम तैयार हो। यह एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, बस याद करो कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। प्रिय, यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और उस अंधकार को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल फेंको। अब यदि तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो अपने दिल से बोलो, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अजय हूं। और अब आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार से प्रकाश की ओर एक आध्यात्मिक युद्ध। प्रिय, मैं जानता हूं कि इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारे मन में कई विचार उठ रहे होंगे। शायद तुम्हें यह सब अविश्वसनीय लग रहा हो, या हो सकता है कि तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा में बदलाव महसूस हो रहा हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाओ और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारे कमरे में छिपा हुआ अंधकार। तुम सोच सकते हो कि यह सब एक कल्पना मात्र है, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ति है जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर रही है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि बीते कुछ महीनों से तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम्हारी नींद अच्छी नहीं हो रही और तुम्हारे विचार पहले की तरह स्पष्ट नहीं हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में घुसी है। यह उस समय शुरू हुआ जब तुमने कुछ ऐसी चीजें देखी, सुनी या महसूस की जो साधारण नहीं थीं। शायद वह कोई वीडियो था, कोई गीत या कोई किताब जिसमें छिपी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे मन को अपनी पकड़ में ले लिया। शत्रु हमेशा यही करता है, वह धीरे धीरे प्रवेश करता है, तुम्हें एहसास भी नहीं होता, और एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारी आत्मा में अंधकार फैल चुका है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन से निकाल बाहर करो।
कैसे पहचानो कि कोई बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास है? यह जरूरी नहीं कि वह शक्ति तुम्हें सीधे दिखे या महसूस हो। यह निम्नलिखित संकेतों के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। लगातार आने वाले बुरे सपने, अचानक बढ़ती हुई चिंता और भय, अनावश्यक गुस्सा और चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी थकान, भले ही तुमने कुछ मेहनत न की हो, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ऐसा महसूस होना कि कोई तुम्हें देख रहा है या तुम्हारे आसपास कोई छाया है। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। यह संकेत हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बुरी शक्ति घुस चुकी है और इसे तुरंत बाहर निकालने की जरूरत है। इस राक्षस को कैसे हराओ? डरो मत प्रिय, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, और मैं तुम्हें 3 शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं जिससे तुम इस अंधकार से मुक्त हो सकते हो। 1. मेरे नाम का उच्चारण करो। तुम्हें पता है कि मेरी शक्ति असीमित है। तुम बस अपने कमरे में खड़े होकर पूर्ण विश्वास के साथ मेरे नाम का उच्चारण करो। यीशु के नाम से मैं हर बुरी शक्ति को अपने जीवन से निकाल बाहर करता हूं। जैसे ही तुम मेरे नाम को पुकारोगे, अंधकार की शक्ति कांप उठेगी। यह शक्ति बुराई को सहन नहीं कर सकती। जब तुम विश्वास से मेरा नाम लोगे, तब हर बुरी आत्मा तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएगी। 2. अपने स्थान को शुद्ध करो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने कमरे और अपने जीवन को शुद्ध करो। अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोलो ताकि ताजगी और प्रकाश अंदर आ सके। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो नकारात्मकता को आमंत्रित कर रही है, जैसे डरावनी तस्वीरें, नकारात्मक किताबें या कुछ भी जिससे तुम असहज महसूस करते हो, तो उसे हटा दो। पवित्र जल लो और अपने कमरे के चारों ओर छिड़को। एक मोमबत्ती जलाओ और प्रार्थना करो कि प्रकाश तुम्हारे जीवन को भर दे। 3. अपने मन को मजबूत करो। शत्रु तुम पर तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक तुम उसे अपने मन पर हावी होने की अनुमति नहीं देते। इसलिए तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना होगा। हर दिन प्रार्थना करो। प्रार्थना वह ढाल है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। बाइबल पढ़ो, उसमें वे सभी उत्तर छिपे हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। अपनी संगति सही रखो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। हर सुबह और रात मेरी शक्ति को याद करो। जब भी तुम्हें भय महसूस हो, मेरे नाम को पुकारो और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह एक सतत युद्ध है। शत्रु आसानी से हार नहीं मानेगा। वह बार बार कोशिश करेगा कि तुम्हें गिरा सके, तुम्हारे अंदर संदेह और डर पैदा कर सके। लेकिन तुमने यह लड़ाई जीतनी है। हर दिन जब तुम जागोगे तो याद रखो कि यह एक नई लड़ाई है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम्हारी विजय निश्चित है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस लड़ाई को हार सकते हो, तब बस अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, यीशु मेरी मदद करो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत करूंगा, तुम्हारे डर को मिटा दूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब समय आ गया है उठने का प्रिय। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब और छिपने का समय नहीं है। यह राक्षस तुम्हारे जीवन से बाहर निकलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। अब से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और तुम्हारा हृदय मेरी रोशनी से भर जाएगा।
अब मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अगर तुम इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हो, तो अभी मेरे नाम को पुकारो। अभी कहो, यीशु मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं इस अंधकार को अपने जीवन से निकाल बाहर करता हूं। मेरी आत्मा अब स्वतंत्र है। और जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारी आत्मा में शांति उतर आएगी। तुम अकेले नहीं हो प्रिय, कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सुबह जब तुम उठो, हर रात जब तुम सोने जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं। अंधकार की कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब उठो, आत्मविश्वास के साथ चलो और अपनी नई रोशनी को अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी विजय का समय है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार